नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। साथियों, तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग आ चुके हैं। क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ पा रही है या नहीं आ पा रही है? ज़रा आ रही हो तो मुझे फटाफट से बताइएगा। हम सेशन की बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। तो हमारा साइट नंबर 88 रहने वाला है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। हम 101 जो हमारी शिफ्ट है, उनकी सीरीज़ को हम कंप्लीट कर रहे हैं और उसी में आज हमारी जो बातचीत है, वो शिफ्ट नंबर 88 के ऊपर है। तो फटाफट आ जाइएगा और मैं शुरुआत करता हूँ आप लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से, है ना? क्वेश्चन आने के लिए तैयार हैं। अगर मैं शिफ्ट की बात करता हूँ तो आरआरबी ग्रुप डी 4/2/2026 शिफ्ट नंबर फर्स्ट नंबर की शिफ्ट का बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। क्लियर है? तो सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। यहां अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ कैसा है? 16, तो 16 से बाहर क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ कैसा है? तो आप बोलेंगे सर 900 है। 900 से बाहर कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 900 से बाहर आ जाएगा 30। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ आप लोगों से बातचीत करता हूँ कि यहाँ बाहर क्या आएगा, तो आपको एक समझ आएगी। सबसे शानदार बात कि पॉइंट के बाद एक अंक और पॉइंट के बाद एक अंक, दोनों के एक एक अंक चले गए। आप बोलेंगे हाँ जी सर। मैं तो बोल रहा हूँ इसको काट भी दीजिएगा आप। 19 से कितनी बार? तो आप बोलेंगे सर 5 बार। देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 अंक। इसको 17 से काट दीजिएगा आप कितनी बार? तो आप बोलेंगे सर 5 बार। और आगे देखिएगा आप, देखो यहाँ पॉइंट के बाद कैसे अंक? 3 अंक है। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 2 ज्यादा है, तो 2 जीरो ज्यादा आ जाएगी। आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो, ये 21 से कितनी बार घटा? तो आप बोलेंगे 21 से घटा 9 बार। अब आप बताओ, दोनों 5 में से क्या निकल गया? एक 5 निकल गया बाहर। अरे दोनों 5 में से एक 5 बाहर निकल गया। 9 से अगर मैं बात करूं तो 3 बाहर आ गया और 100 से 10 बाहर आ गया। तो ये कितना आ गया? 3 5 15, यानी कि ये आ गया 150। इन सबको यहां से अगर मैं हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 150। 15 3 18, 180 और 4 कैसा आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 184। कहीं है 184? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर डी आप लगा दीजिएगा। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सर, आपका आंसर बेस्ट होगा। बोले होगा? क्लियर है? मेरी आवाज एक बार बता दीजिएगा, क्या क्लियर आ पा रही है या नहीं आ पा रही है आप लोगों तक? फिर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ूंगा। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? ये बोलता है सर, एक 6 अंक की संख्या 648 XYZ 4 9 और 10 से विभाज्य है। x प्लस जेड माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए जहां y सबसे छोटी संभव संख्या है। यानी कि आपको बताना है सर कि जो y है ना, वो सबसे छोटी संभव संख्या है। क्लियर है? सिंपल देखिएगा जी सोमेश भाई, उसको मैं करवा दूंगा थोड़ी देर बाद, निश्चिंत रहें आप। देखो, सबसे पहले आप देखो कि कोई संख्या 10 से विभाजित कब होती है। अब मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि कोई संख्या 10 से डिवाइड तब होगी मेरे भाई, है ना, जब अंतिम अंक क्या होगा? 0 होगा। अब बताओ, अंतिम अंक मैंने क्या रख दिया? 0 रख दिया, तभी तो 10 से डिवाइड होगी ना। तो ये बात तो क्लियर हो गया सर कि जो z का वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा? वो आएगा 0 आएगा। डन? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप बोलेंगे यस सर। अब देखो, इसके बाद आप देखो 4 का नियम। आप बताओ 4 का नियम क्या बोलता है सर? तो 4 का नियम बोलता है इस भाई कि पीछे के 2 अंक ऐसे होने चाहिए कि वो 4 से डिवाइड हो जाए। पीछे के 2 अंक, तो आप यहाँ भी, भाई भी क्या ले लीजिएगा? 0 ले लीजिएगा। तो पीछे या तो 2 0 होना चाहिए। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो ये भी कट जाएगा। अब आप देखो, मैं आता हूँ 9 के नियम पर। अब कोई संख्या 9 से डिवाइड कब होती है? तो 9 से डिवाइड तब होती है सर जब अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो आप, 6 4 10 और 8 18, तो आप x को भी 0 ले लीजिएगा। अरे ले लेंगे? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल ले लेते हैं। यस सर। अब आराम से देखिएगा सर, अगर एक्स वाई जेड सब 0 है तो आप सिंपल सिंपल क्या बोलेंगे? अरे सिंपल सिंपल आप हर जगह 0 रख देंगे सर, तो बताओ इनका मान ही क्या आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डन? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? फटाफट से मुझे बताइएगा मेरे दोस्त, है ना? चलो, सीधी बात है। कुछ नहीं सोमेश भाई, एक सामान्य सी घटना घट गई थी, है ना? चलो, अब ठीक है सब बढ़िया एकदम। 1287 रुपए को राहुल, मोनिका और युवराज के बीच
इस प्रकार बांटा जाता है, यदि उनके हिस्सों में से 36, 22 और 29 की कटौती कर ली जाए, तो उनके पास 17:7:16 के अनुपात में धनराशि बचती है। मोनिका का वास्तविक हिस्सा कितना है ना? चलो, अब देखो वास्तविक हिस्से की बात करना मोनिका की, तो पहले आपने पैसा कितना हटाया, वो देख लो। तो आप क्या बोलेंगे सर 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 के साथ हाथ आया कितना 1, 2, 2 4, 4 3 7 और 1 8। आपने इसमें से 87 रुपए हटा दिए सर। अब मेरे दोस्त अगर आपने 87 हटा दिए तो बचे कैसे? तो आप बोलेंगे बचे 1200। अब इन 1200 रुपए को आप अगर बांटेंगे तो क्या हो जाएगा सर? आप बोलेंगे 17 और 16 33, 33 और 7 कैसे आ गए 40। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से कितनी बार कट गया? 3 बार। 1 यूनिट का वैल्यू कैसा हो गया? 30 हो गया। अब उन्होंने बोला है मोनिका का वास्तविक हिस्सा। अब आप देखो मोनिका की वैल्यू कहां पर है सर? तो मोनिका सेकंड नंबर पर है। सेकंड नंबर की वैल्यू कैसी है? तो आप बोलेंगे 7 है। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे सर? 7 3 21 210। और मोनिका से कितने रुपए लिए थे आपने? 22 रुपए ले लिए थे। अब 22 रुपए ले लिए थे तो उसके 22 रुपए जोड़ दीजिएगा सर आप। तो 232 रुपए। कहीं है क्या 232? आप बोलेंगे यस सर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे आप, है ना? तो जैसे देवनंद भाई ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे मेरे दोस्त, आपका आंसर सही होगा। बोलो होगा? कमेंट करिएगा मुझे अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है इसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो, एक दुकानदार निम्नलिखित 4 स्कीम प्रदान करता है। बंदा बोल रहा है दुकानदार के लिए कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है? यानी कि दुकानदार के लिए पूछ रहा है अभिषेक भाई, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर सीधे कि दुकानदार को कम से कम डिस्काउंट कौन सी वाली पे देना पड़ रहा है। तो आप देखो सर, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 19 और 25% की 2 क्रमिक छूट, 7 खरीदे 6 मुफ्त पाए, 50% की एकल छूट, 3% और 39% की 2 क्रमागत छूट, दुकानदार के लिए कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है? अब सारे के सारे वैल्यू कैसे हैं? बिल्कुल एकदम पास में है मेरे भाई। जब सारे के सारे वैल्यू पास है तो थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक चीजों को देखना पड़ेगा कि अगर मैं इनको कंप्लीट देखता हूं कि ये कैसा 25, 25 के बाद ये कैसा 20, सिंपल इसको समझना क्योंकि ये वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। अब आप बताओ कि अगर 100 में से क्या चला गया? आप बोलेंगे 25 चला गया, तो कैसा बचा? तो आप बोलेंगे सर 75 बचा। और अगली बार लगभग 19 को मैं 20 लिख लेता हूँ। अब 20 अगर मैं लिख लेता हूँ सर तो देखो 75 का 20% कितना आ जाएगा? लगभग 15। तो 75 में से 15 गए तो कितने आ गए? 60 आ गए। अब देखो 7 खरीदे 6 मुफ्त पाए, यानी कि इसका मतलब है कि टोटल कैसी हो गई? 13, सॉरी, अरे टोटल कैसे हो गए? तो आप बोलेंगे सर 13 और 6 मुफ्त है, तो इसका लगभग परसेंटेज क्या आएगा? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर 600। 600 बटे क्या आ जाएगा? तेरे इस सवाल का सोल्यूशन करना पड़ेगा बच्चों। 13 4 52, बचे कितने? 8। आप बोलेंगे हाँ जी 13 6 78। देखो ये लगभग 46, ये 100 के कितने आ गए? 40 60 आ गए, मतलब ये लगभग कितना 40। अगला वाला 50 की एकल छूट पे तो 50 ही होगा। फिर आप देखो मेरे दोस्त 39 और 3, तो आप अगर आप यहाँ देखेंगे कि 100 में से क्या चला गया? 39 चला गया, तो कैसा बचा? आप बोलेंगे 61। 61 के बाद 3, तो देखो 61 का भी अगर आप क्या लेंगे? 3% लेंगे, तो क्या आ जाएगा? लगभग 6 3 18 1.80 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप बताओ सर 39 और 1.80 तो कैसा हो गया? लगभग 41। अब उनने पूछा है कि दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा होगा, तो जिसमें कम डिस्काउंट दे मेरे भाई। तो आप क्या बोलेंगे? सबसे कम डिस्काउंट, तो इसी में वैल्यू कितनी जा रही? 40 जा रही है बस। तो आप बोलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर। कहाँ है भैया? शॉपकीपर ऑफर्स 4 स्कीम, है ना? ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 19% एंड 25%, बाय 7 गेट 6 फ्री। सिंगल डिस्काउंट ऑफ 50%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 3% एंड 39%, विच स्कीम इज बेस्ट फॉर द शॉपकीपर? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या होगा? फर्स्ट होगा। इसी में दुकानदार को कम से कम क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप बोलेंगे हाँ जी। हाँ मेरे दोस्त, थोड़ी सी घटना घटित हो गई होगी, आपको बुरा लग रहा है, धन्यवाद दोस्त, है ना? चलो अगला क्वेश्चन, लेकिन कोई नहीं, सब बढ़िया एकदम, अब चिल कर सकते हैं। एक ट्रेन एक कार से 60% अधिक की चाल से चल सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ऐसे चलना शुरू करते हैं और 60 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक साथ पहुंचते हैं। हालांकि यात्रा के दौरान ट्रेन 20 मिनट के लिए स्टेशनों पर रुकती है। कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो आपको एक बात पता होना चाहिए सर, क्या आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? आप बोलेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस और अपॉन में क्या? टाइम। आपको स्पीड निकालना है, डिस्टेंस आपका है सर 60, अब बस आपको टाइम चाहिए। और टाइम का चाहिए सर? कार का चाहिए। क्या आप निकाल पाएंगे? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल निकाल पाएंगे देवनान भाई, धन्यवाद मेरे दोस्त। आप देखो सर,
एक ट्रेन एक कार से 60% अधिक चाल से चल सकती है, स्पीड। देखो एक ट्रेन है और एक क्या है सर, कार है। बंदा क्या बोल रहा है, एक ट्रेन एक कार से 60% अधिक। अधिक का मतलब क्या होगा, 5 बचे 8, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 160% हो जाएगा ना, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। ये 5 तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 60% अधिक है। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड अगर 8-5 है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा अपोजिट 5-8 हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो, हालांकि यात्रा के दौरान ट्रेन 20 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। अब आप बताओ सर, ट्रेन 20 मिनट, लेकिन अंतर कितना आ रहा है टाइम का, तो आप बोलेंगे सर 3 मिनट। 20 होते ही नहीं है, मिनट होते हैं 60। तो आप बताओ समय क्या आ गया, तो आप बोलेंगे 1/9। अब बात कर रहा हो काय की, तो ऊपर कार की चाल, कार का टाइम क्या है, तो आप बोलेंगे सर 8। तो आपका टाइम आ गया 8/9। और मैंने पहले ही तो आपको बताया कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, टाइम आपका 8/9 है, तो 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 4 से कटा कितनी बार, 15 बार। 4 से कटा 2 बार, 15 9 कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 135। 135/2 को आपको बोलना पड़ेगा 67.5। क्लियर है? क्या सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। सुजीत कुमार भाई, कुछ नहीं, एक छोटी सी घटना हो गई थी दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्या बोलता है, जरा ध्यान से समझिएगा। किसी भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। यदि इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ 2/3 हो जाता है। इस भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है दोस्त, कि इसके अंश और हर में 6 का अंतर है ना, 6 का में 4-5 में 1 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, एकमात्र अंतर यही आ रहा है। बस आप ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा सर, आपको कुछ करना ही नहीं है। करना है क्या? आप बोलेंगे ना जी सर कुछ नहीं करना, सीधे। अगला क्वेश्चन, पूर्णांक 90 वाली किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुए, जबकि ए को 75 हुए। देखो, बी की अगर आप बात करेंगे तो बी को कैसे हुए, तो आप बोलेंगे 50। ए की अगर आप बात करेंगे ना सर, तो ए को कितने हुए, तो आप बोलेंगे सर 75 हुए। बी के अंक ए के अंकों के कितने प्रतिशत है, देखो बी के अंक ए के अंक कैसे हैं, 75, उसके कितने परसेंट है, छोटा सा बच्चा भी बता देगा सर। 25 से कट गया 2 बार, 25 से कट गया 3 बार, आप क्या बोलेंगे, 200/3, 200/3, 66 दशमलव क्या होगा, 67 होगा। सर सबको पता होगा ना, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत आसान सी बात है। बोलो है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आसान सी बात है। अगला क्वेश्चन, अगला है सर, एक सीढ़ी को एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे इस प्रकार रखा गया है कि यह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 8.5 मीटर दूर है, तो वहां ऊंचाई मीटर में कितनी होगी, जहां पर सीढ़ी दीवार से इस पर करती है। √3 बराबर 1.7 का उपयोग करना है सर। चलो अमन कुमार साहब जवाब दे रहे हैं। देखो, एक सीढ़ी की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी, सॉरी, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मान लेते हैं एच। ये यहाँ से ये सीढ़ी यहाँ रखी होगी, जो कितनी दूरी पर है, 8.5 की मीटर की दूरी पर है, ऐसे। यहाँ जो एंगल बन रहा हो कितने का बन रहा है, 60 का, तो आप यहाँ लगा सकते हैं ना सर, 1060। 1060 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एच अपॉन में क्या आ जाएगा, 85। अंडर रूट 1060 का वैल्यू √3 होता है, और √3 का वैल्यू दे रखा है उसने कितना, 1.7। तो डायरेक्ट रख दो भाई, 1.7 बराबर में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे एच अपॉन में 8.5। पहले गुना कर लो, 17×5 = 85। कैरी आउट कितना किया, 8। 17 8 136, 136 और 8 कैसा आ गया, 144। पॉइंट के बाद एक और 2 अंक है, तो 2 अंक आपने लगा दिए, 14.45। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे सर, बेस्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जितने भी मेरे दोस्त जवाब दे रहे हैं ना, आपके दोस्त, बहुत सही आंसर है। चलो अगला है, दो मित्र आशीष और किरण की मासिक आय क्रमशः 5:8 के अनुपात में, उनमें से प्रत्येक हर महीने 75,000 बचाता है। देखो, एक आशीष है और एक किरण है। आशीष और कौन है, किरण है। अनुपात की अगर आप बात करेंगे, 5:8 है, प्रत्येक कितना बचाता है, तो आप बोलेंगे प्रत्येक बचाता है 75,000। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात, 2-4 को थोड़ा ही छोटा कर लो, घर की बात है, 1:2 कर लो, कर लिया। आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये लिख दिया मैंने, 1:2। अब कुछ नहीं करना, ऐसे गुना करना। 8 का गुना 1 में किया तो कैसा आ गया, 8। 5 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 10 आ गया। अंतर कितने का, 1 का। अंतर कितने का, 2 का। यहाँ ऐसे रखो, 1/2 रख दिया। क्या पूछा है, उनने पूछा है मासिक। आशीष, आशीष की वैल्यू कितनी है, 5 है। आप बताओ सर, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 75 × 5 375, 375 यानी कि 3,75,000, और बटे में 2 भी है सर। चलो 2 से काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा, 18 2 36, एक बचा, 2 से कट गया 7 बार, एक बचा, 2 से कट गया 5 बार, 1,87,500 कहीं है सर, तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर। तो जैसे ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट देंगे, आपका आंसर क्या होगा, बेस्ट होगा। होगा, आप बोलेंगे यस सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन है,
दो पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 100 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल पर एक पाइप लगाया, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूर्णतः खाली टंकी 40 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप ना खुला हो तो तल पर लगा पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? बहुत सिंपल सी बात है ना? चलो देखो आप, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 20 और 25 सॉरी 100 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। तो काम कैसा हो रहा है सर? प्लस हो रहा है। बंदा क्या बोल रहा है पता है आपको? टंकी को खाली करने के लिए उसके तल पर एक पाइप लगा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः 40 मिनट में भर जाती है। ये लीजिएगा, इसमें प्लस माइनस और सब है। एलसीएम बोलो क्या आएगा? मैं तो बोल रहा हूँ 200 आएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर, 100 से कट गया 2 बार, 25 से कट गया 8 बार, 40 से कट गया 5 बार। 8 2 10, 10 में से 5 गए तो 5, 5 से कितनी बार कट जाएगा? तो तीसरा 40 मिनट में टंकी को स्वाहा कर देगा, कर देगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। जैसे ही डी लगाएंगे आपका आंसर एकदम सही होगा। सुजीत भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, अभी कोई पेट कोर्स स्टार्ट है नहीं सुजीत भाई, जैसे ही कुछ होगा हम आपको बताएंगे दोस्त, है ना? चलो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सर, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। देखिएगा सर, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। बंदा बोल रहा है पी अकेला 18 घंटे में भर सकता है। आप बोलेंगे हाँ जी सर। बताइएगा एलसीएम कैसा आ गया? 36। 12 से 3 बार, 18 से 2 बार, 2 में से हाँ 3 और 2 में अंतर 1 का है। अगर 1/4 भाग अपने को भरना है, बताओ सर, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। जैसे ही आप डी लगा देंगे आपका आंसर वाकई बहुत बेस्ट होगा। वेरी गुड भाई। जिनके भी आंसर आ रहे हैं आंसर दीजिएगा, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, ऐसे लोड लेने वाली कोई बात है नहीं, सीख लीजिएगा नहीं आते हैं आपको तो। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन के संख्यात्मक मानों के बीच अनुपात कैसा है? 1:7। अच्छा, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है सर? सबको पता है, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। आयतन क्या होता है बेलन का? सब जानते हैं सर, πr²h। अनुपात कैसा है? 1:7 है। मैं तो बोल रहा हूँ एस से एच काट दो, आर से आर काट दो, पाई से पाई काट दो, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? आर बराबर आ जाएगा 7 2 14। अरे 7 और 2 14, आर ही तो बचा सर। आगे बंदा बोल रहा है व्यास और ऊंचाई 7:6। देखो, व्यास और क्या ऊंचाई 7:6। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडियस अगर 14 है तो व्यास ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? 28। तो बताओ 7 4 28, 4 का गुना हो रहा है, तो बताओ इसमें भी तो 4 का गुना हो जाएगा ना सर, तो ये भी कितना आ जाएगा? 6 4 24 आ जाएगा। अब बंदे ने क्या पूछा? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप बताओ सर, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलेंगे क्या? 2πr, और आर प्लस क्या होता है? एच होता है। ये लीजिएगा 2। पाई का मान क्या रखेंगे सर? 22/7 रखेंगे। आर कैसा है? 28 है। आर प्लस एच। अब आप बताओ, अगर आप आर प्लस एच पे जाएंगे तो एच आपके पास कैसा है? सॉरी 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 सॉरी, आर आपके पास 14 है सर। अरे आर 14 है तो व्यास है ना? अब आर प्लस एच, 24 और 14 कैसे आ गए? 38 आ गए। 7 से कट गया 2 बार, 38 2 76, 76 का दुगना 152। 152 इंटू कितना आ गया? 22 आ गया। 22 2 44, कैरी आउट कितना गया? 4। 22 15 330, 330 में 3 जोड़ा तो कैसा आ गया? 303 में 330 में 3 जोड़ा 334 आ गया। 33 44 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा। बोलो होगा? आप बोलेंगे यस सर, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, 2400 की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। देखो सर, अगर आप बात कर रहे हैं पैसे कितने हैं तो आप बोलेंगे 2400, 20% यानी कि वैल्यू कैसा हो गया? 120/100। और कैसा हो गया? 120/100, 2 साल तक बढ़ रहा है ना सर? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 12, 144, 4 4 16, लास्ट में 6। देखो अगर काम बन जाए तो बन जाएगा, लेकिन रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? 2 जगह 6 है, आपको गुना ही करना पड़ेगा। 24 4 96, 96 के 6 कैरी आउट कितना गया? 9। 24 4 96, 96 में आपने 9 जोड़ा 105। लास्ट में मोदी जी देखो, हाँ भाई मोदी जी है। ऑप्शन नंबर बी में है। 34 56 आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोलो होगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। चलो आगे देखता हूं, यदि x और 294 का मध्यानुपाती कैसा है? 42 है तो x का मान, अच्छा मध्यानुपाती क्या होता है सर? 20 के और बराबर में कैसा होता है? ऐसे ही होता है। मध्यानुपाती इधर का 42 यानी कि b का वर्ग। b का वर्ग मत करो, 42 इंटू 42 लिखो। क्या लिखोगे? x इंटू कैसा? 94। 2 7 14, 7 से कितनी बार कट गया? 6 बार। तो x का जो वैल्यू बनेगा वो कैसा बनेगा? 7 6। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन? आप बोलेंगे यस सर, नो डाउट सर। अगला अगला क्वेश्चन है सर,
यदि 6 और 5 भुजाओं वाला समबाहुभुज त्रिज्या r वाले वृत्त में अंतर्निहित है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, है ना? या तो फार्मूला लगाओ, या आप ऐसा बोलिएगा कि n1 और साइन थीटा 1, और फार्मूला क्या है, n2 साइन थीटा 2। चलो पहले भुजाएं देख लो, भुजा कैसी, 6 और 5। तो यहाँ भुजा कैसी है, 6 है, यहाँ भुजा कैसी है, आप बोलेंगे 5 है। अब आप बताओ, अगर आपको थीटा निकालना है, 6 भुजाएं हैं, 360 बटे क्या आ जाएगा, 6, तो साइन कैसा आ जाएगा, 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे √3/2 होता है। अब आप बताओ भुजा कैसी है, 5 है, 5 से भाग देंगे तो एंगल कितने का आएगा, एक। रेडियस तो बराबर है ना सर, एक ही वृत्त में है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो एंगल आएगा साइन 72। अब मुद्दे की बात है मेरे दोस्त, साइन 72 का मान आपको याद होना चाहिए ना। साइन 72 का मान आपको याद रहेगा तो काम आपका आसान होगा। साइन साइन 72 का मान क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सर, 10 + 2√5 और डिवाइडेड बाय कैसा, तो आप बोलेंगे सर 4 होता है। ये मान आपको पता होगा सर, तो ये आंसर निकलेगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा, है ना। चलो 2 से कितनी बार कटा, 2 बार। 2, 6 और 2 कैसे आ गए, 12। 12 √3 और 5 अंडर रूट के अंदर 10 + 2√5। ये मान याद होना चाहिए सर, मान नहीं याद होगा मास्टर कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। चलो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी लगाओगे। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है सर, बिंदु ए और बीच की दूरी 966 किलोमीटर है। कमलेश बिंदु ए से बी तक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और 118 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। संपूर्ण यात्रा के लिए कमलेश की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है सर, एवरेज स्पीड, सबको पता है सर। एवरेज स्पीड होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2x y, और अपॉन में क्या होता है, x + y होता है। डिस्टेंस तो एकदम क्लियर है, 966, इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। लिखोगे बेवकूफी का परिचय देंगे आप लोग। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। देखो तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 52, 52 इंटू कैसा आ जाएगा, 118। दोनों को जोड़ा सर, 118, 52, 170। मैं तो बोल रहा हूँ 17 से कट गया कितनी बार, 10 बार। 17 से कितनी बार कट गया, 17 7 119। आप बोलेंगे हाँ जी सर। 7 2 14, अरे 7 और 2 14, 14 2 28, कैरी आउट कितना गया, 2 14 5 70, और 2 कैसा आ गया, 72। 72/10, तो लगभग कैसा आ जाएगा, 72.8। तो देखो लगभग 72.8, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। आप सी लगा देते हैं सर, आपका आंसर बेस्ट होता है। बोलो होता है, आप मुझे इंडिकेट कर सकते हैं कमेंट करके कि हाँ जी सर होता है। अगला 43, 43 का मतलब ऐसा है 4.3। देखो आप, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद क्या आना चाहिए, 2 अंक आना चाहिए। तो पॉइंट के बाद 2 अंक यानी कि 1849 कहाँ है, ये लीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दीजिएगा, बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भाई, एक आदमी 24,000 में एक सोफा सेट खरीदता है, वहां मरम्मत पर 3,000 खर्च करता है और उसे 30,000 में बेच देता है। 24 और 3 कैसे हो गए, आप बोलेंगे सर 27 हो गए। 30 में बेच दिया, आपको फायदा कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे सर 3,000 का फायदा हुआ। वहां फिर उसे 2800 में, सॉरी 28,000 में खरीदता है और 1200 की हानि पर बेच देता है। कुल लाभ 3,000 का लाभ हुआ था। अगली बार सियान कितनी दिखाई, 1200 का नुकसान हो गया। एक्चुअल में घर क्या लेके आएगा, 1800 रुपए लेके आएगा। कुछ है नहीं सर, आंसर लगाना है बस। क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे। चलो अगला क्वेश्चन। अगला है, बास्केटबॉल टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में बनाए गए अंक है, माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए, है ना। माध्यिका कैसे निकालते हैं सर, पता है क्या आप लोगों को, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, माध्यिका निकालने का बहुत सीधा और सटीक कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है, आप बोलेंगे सर सबको आरोही क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में। चलो यहाँ मुझे ऐसा लगता है बहुत शांति होना चाहिए व्यक्ति को। 2, 2 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ आराम से, मेरे हाथ भी गलती हो सकती है। 2 और फिर क्या आ जाएगा, 5। अब देखो 5 से बड़ा कोई अंक है, आप बोलेंगे हाँ जी सर 7। 7 कितनी बार है सर, एक ही बार है। चलो ये 7 लिख दिया मैंने। 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8। 8 कितनी बार है, आप बोलेंगे एक ही बार है, मैंने 8 भी लिख दिया। 8 के बाद 9 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं दिखाई दे रहा। 10 जरूर दिखाई दे रहा है, कितनी बार, एक बार, 2 बार, और कितनी बार, 3 बार। 3 बार ही लिखना पड़ेगा, 1 2 और कितनी बार, तो आप बोलेंगे 3 बार। चलो आगे देखो आप, 10 के बाद 11 है, नहीं है। 11 के बाद नहीं, इससे 11 है सर। 11 और 12 दोनों ही है, ये लिख दिया आपने। 11 और कितना लिख दिया आपने, 12 लिख दिया। 11 12 के बाद 13 दिख रहा है क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर। 13 के बाद क्या दिख रहा है, सीधे 14 दिख रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, 14। 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद क्या दिख रहा है आपको, 17 दिख रहा है। आपको 17 भी लिखना पड़ेगा। 17 के बाद 18, 18 भी आपको लिखना पड़ेगा। 18, 18 19, 19 भी नहीं है बस, अब ऐसे 24 25 27, 24 25 और क्या, 27। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब बीच का मान आएगा तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बीच का मान कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8वें नंबर पे आ जाएगा 11। तो बताइएगा इसकी मीडियन क्या होगी? तो आप बोलेंगे 11 होगी। बोलो होगी? चलो, हाँ, ज्योति बहन जय श्री महाकाल, है ना? चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए, अगर बात समझ में आ रही हो तो। अगला बेहतरीन सा क्वेश्चन, पहले दौर के चुनाव में अमित को 63% वोट मिले, दूसरे दौर में उसके समर्थन में 24% की कमी आ गई। आप बताओ सर, उसको 63 मिले और अगली बार जो भी वोट थे ना उसमें 24% की कमी आ गई, तो बताओ कितनी कमी आई? क्या बोलेंगे सर? 24×3 72 के 2 कैरी आउट कितना किया? 7। 24×6 144 और 7 कैसे आ गए? 151 बटे कैसा आ गया? 100। 15.12 की कमी आ गई। आप बताओ सर, -15 अगर 12 करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी 22 नहीं करेंगे, 12 करेंगे ना भैया। अरे क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर अरे हट जा रहे, 12 करेंगे। तो 63 में से 15 गए तो कैसे बचे? 48। 48 में से भी कैसे चले गए सर? 12। तो आप बोलेंगे सर अगली बार आपके पास बचेगा 47.88। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। बोलो लगा देंगे क्या सर? आपको कमेंट करना पड़ेगा कि यस से लगा सकते हैं, कैन डू इट सर, नो डाउट। अगला सर, सचिन ने एक दुकान से 1120 में 52 पुस्तकें और दूसरी दुकान से 910 में 47 पुस्तकें खरीदी, उसकी भुगतान किया गया प्रति पुस्तक औसत। चलो भैया, 11 और 9 कैसे आ गए? 20, 2030। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अरे 1120, 20 ज्यादा 10 ज्यादा, 11 और 9 कैसा आ गया? 20, यानी कि 2030। टोटल पुस्तक कैसी है? 99 हो गई भैया। अरे 52 और 47 को जोड़ेंगे तो 99 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। अब मेरे दोस्त क्या करोगे? आप देखो 100 से काट लो, 100 से आप अगर काटेंगे तो कैसा आ जाएगा? 20.30, पर उससे ज्यादा तो 20-30 से ज्यादा क्या है? 20-30 से ज्यादा 20-51 है ना? मैंने 100 से काटा भाई, मुझे 99 से काटना नहीं आता है ना, डसना नहीं आता है मुझे, तो मैंने ऐसे ही करा। आप भी ऐसे करिएगा, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है सर, यदि आज से 8 वर्ष पहले एक दादी की आयु उसकी पोती की आयु की 13 गुनी थी, कब की बात है सर? 8 वर्ष पहले की बात है। 8 वर्ष पहले दादी हमेशा बड़ी रहती है, याद रखना। ऐसे आपको पता ही होगा भाई ये बात, है ना? कैसी है? 13 गुनी है। अब बंदा क्या बोल रहा है? 12 वर्ष बाद। अरे क्या सर, ऐसे लिखो कि 12 वर्ष क्या बाद, है ना? उसकी आयु की कैसी होगी? 3 गुनी होगी। आप बोलेंगे हाँ जी सर, ऐसे गुना करो, 3 एकम 3, ये 13 एकम 13 आ गया। बताओ अंतर कितने का? 2 का। अंतर कितने का? 10 का। इधर जितना भी होता है जुड़ता है सर। 12 8 कैसा आ गया? 20। है कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 2/10 आ गया। उन्होंने क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु में अंतर, अंतर हमेशा सेम होता है सर, उसमें कोई मगजमारी नहीं होती। अंतर कितने का? 12 का। एक जीरो से एक जीरो, 12 24 48। बताओ, उम्र में कहीं भी जाओगे, मेरे पिताजी अगर मुझसे 20 साल बड़े हैं तो जीवन पर्यंत मेरे पिताजी मुझसे 20 साल बड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलो है क्या सुजीत भाई? तो आप बोलेंगे ना जी सर, आगे बढ़ो। ये लो भाई, 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे घनों में ढाला जाता है। एक छोटे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो बताओ, देखो उसने क्या बोला? एक छोटे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका क्या होगा? तो आप बोलेंगे 6 से इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच, और क्या आएगा? आप बोलेंगे एच एल आएगा। ये आ गया 6 a² मतलब क्या बोलोगे? 4 इंटू में क्या बोलोगे? 4। ये ट्वाइस एल बी। 18 12, यहाँ लिखूंगा 216, है ना? 12 8, आप बोलेंगे सर 12 8 आ गया 96। फिर 18 8 कैसा आ जाएगा? 144 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 6 6 12, 12 और 4 कैसा हो गया? 16, हाथ आया 1, 9 4 13, 12 12 और 1 13, 2 3 और 1 कैसा आ गया? 4, 436। आप बोलेंगे हाँ जी सर। ये डायरेक्ट मैंने गुना करके जोड़ दिए सर। 2 से कितनी बार कटा? 2 बार कटा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। 4 से काट लूं, 4 एकम 4 जीरो, 4 9 कैसा आ जाएगा? 36 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप बताओ और कैसे काट ले? 3 से कटा कितनी बार? 2 बार। 3 3 9, एक बचा। 3 से गड़बड़ कहाँ हो गई भाई? जोड़ने में गड़बड़ कर दी क्या? को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में ढाला जाता है। एक छोटे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय 6a² होता है भाई, 6a। दोनों को जोड़ा, काटा, गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने भाई? एक मिनट, एक मिनट रुकना भाई। 18 12 8, ये तो घनों की संख्या निकल जाएगी। एक बार और देखता हूँ, मैंने जल्दी में कर दिया होगा। 4 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे घनों को बनाया जाता है। 6 a² मतलब क्या बोलोगे? 4 × 4, 18 12 216, एल बी बी एच 12 8 96, फिर एच एल 18 8 कैसे हो गए? 144 हो गए। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। 18 8 8 64 144 ही होंगे। 6 6 12 और 4 16, 16 के 6 आता है 1, 9 4 13 14, 14 और 1 15। मोदी जी आएंगे भाई।
456 आएगा, ये गलती है अपने हाथ, है ना, माफी चाहेंगे। चलो देखिएगा, चार चार से कितनी बार कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलेंगे 114 बार कट जाएगा। 6 से काट दूं, 6 एकम 6, आप बोलेंगे हाँ जी सर 6 9 कैसा आ जाएगा, 54 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 419। देखो 419 नहीं 219 यार, गड़बड़ कहाँ हो रही मेरे हाथ। 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर 4 4 16, फिर 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 एकम 6, बचे कितने 5, 6 9 54, 419 ही आ रहा है। कमेंट करके बताओ भाई 419 आ रहा है क्या, फटाफट बताइएगा, है ना। 419 ही दिख रहा है मुझे तो, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो फिर आपको शांति बनानी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन, 16 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, बताओ 16 का क्यूब कैसा होता है। ऐसा 16 का क्यूब होता है 40 छन्नू। 10 का क्यूब कैसा होता है, तो आप बोलेंगे 1000। बताओ 1000 तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 30 छन्नू। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। बोलो लगा देंगे क्या, अरे बोलो फटाफट से, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर लगा देंगे। चलो क्लियर। जैसा कि आपको पता है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहता है जो बोल रहा है सर 12% और 13% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है, यानी कि दोनों डिस्काउंट के बराबर आपको एक डिस्काउंट बताना है साथियों। क्या बता पाएंगे क्या, तो आपको कमेंट करके जवाब देना है कि यस सर बिल्कुल बता पाएंगे, नो सर। क्लियर है। चलो चलो क्लियर है भाई, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। उस क्वेश्चन को देखा आपने, अरे फटाफट भाई। चलो चलो, ये 456 है ना, देखो आप वो एक और ये दो भूल गए थे हम लोग, तो इससे दो से दो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 219। बोलो आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे। क्लियर है, अरे फटाफट बोलो भाई। बिल्कुल सुजीत भाई, कर दिया मेरे दोस्त, है ना। चलो क्लियर है विजन एकदम। तो एक क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ एक सामान्य सी, जैसा कि 101 शिफ्ट है पूरे, है ना, ये हम कोशिश करेंगे कि 30 तारीख तक हो जाए, है ना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको 30 तारीख तक खत्म कर दूं मेरे भाई, है ना, पूरा प्रयास रहेगा मेरा, है ना। यानी कि ये महीना इसका अंत है, उसके बाद कुछ नई चीजें देखेंगे आप लोगों के लिए। चलो क्लियर है। अगर ये सेशन आपको वाकई समझ आया हो, चीजें आपको समझ में आई, तो मुझे कमेंट करके जरूर इंडिकेट करिएगा। आगे मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल साथियों।